स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है आरएस एमएसएसबी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के लिए रेडी होने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से एनसीईआरटी आधारित डिटेक्शंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। न्यूज़पेपर्स की डिटेक्शन आपको बहुत से अदर यूट्यूब पे चैनल्स है जहाँ पे बहुत भरमार है, लेकिन एनसीईआरटी आधारित जो अच्छे लेवल का मैटर है वो आपको जो है बहुत कम संख्या में ही यूट्यूब पे मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको शानदार से शानदार लेवल की डिटेक्शंस हम प्रोवाइड करवाएंगे और डेली प्रोवाइड करवाएंगे। स्किल तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। पेपर में मैं आपके साथ जुड़ा नहीं रह पाया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से जो है मुझे समय नहीं मिला और समय के अभाव की वजह से मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो 90 शब्द प्रति मिनट डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, विराम। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, विराम। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, विराम। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, विराम। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, विराम। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, विराम। सोरियू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बंटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है, विराम। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, विराम। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, विराम। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं, विराम। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, विराम। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी, विराम। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं, विराम। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं, विराम। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, विराम पैरा। इस अध्याय में ऐसे कई विषय
उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सोर्यू ने चित्र में की थी। विराम। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। विराम। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। विराम। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन एक राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। विराम। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों में निर्मित हुई थी। विराम। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। विराम पैरा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। विराम। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। विराम। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। विराम। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। विराम पैरा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। विराम। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। विराम। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। विराम। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। विराम। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। विराम। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। विराम। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। विराम। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। विराम पैरा। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। विराम। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। विराम। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य
जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। विराम। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। विराम। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। समाप्त। आशा करता हूं स्टूडेंट्स आप सबको डिटेक्शन पसंद आई होगी। आप सब नियमित रूप से डिटेक्शन लिखते रहें और बार बार डिटेक्शन का अभ्यास करें। किसी तरह की समस्या हो तो वो आप कमेंट्स में जरूर टाइप करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट डिटेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। निष्ठा आरएस के साथ इसी तरह जुड़े रहें, मेहनत आपकी साथ हमारा। मिलते हैं अगली डिटेक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।